प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी में ब्लास्ट फर्नेस के लिए टीएमटी और पॉल वर्थ उपकरणों पर रखरखाव और आधुनिकीकरण कार्यशाला आयोजित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के 10 कर्मचारी विभिन्न अभिनव कार्यों के लिए सेल शाबाश योजना के तहत पुरस्कृत। और इस्पात जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने की महत्वपूर्ण संपूर्ण घुटना प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के केंद्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सीपीटीआई में 20 से 22 नवंबर 2024 तक ब्लास्ट फर्नेस के लिए टीएमटी और पॉल वर्थ उपकरणों के रखरखाव और आधुनिकीकरण पर 3 दिवसीय कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई। आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक प्रभारी सरकारी श्री आलोक वर्मा ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। कार्यशाला में राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और आईएससीओ बर्नपुर के अधिकारियों सहित लगभग 40 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री वर्मा ने आशा व्यक्त की कि इस तरह के कार्यक्रम सेल को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। उन्होंने प्रतिभागियों से बेहतर परिणाम और प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम का सर्वोत्तम उपयोग करने का आग्रह किया। कार्यशाला में टीएमटी और पॉल वर्थ उपकरणों के रखरखाव, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी अंतर्दृष्टि और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रमुख सत्रों में उपकरण स्वास्थ्य जांच, वैकल्पिक लौह निर्माण प्रौद्योगिकियों, हरित इस्पात समाधानों और ब्लास्ट फर्नेस संचालन के उन्नयन पर चर्चा शामिल थी। इस कार्यक्रम में आरएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 5 का परिदर्शन भी शामिल था, जिसमें व्यवहारिक शिक्षा और आधुनिक समाधानों के अनुप्रयोग पर जोर दिया गया। सत्र मेसर्स टीएमटी, मेसर्स पॉल वर्थ और एसएमएस इंडिया के विशेषज्ञों द्वारा लिए गए। समापन सत्र की अध्यक्षता कार्यपालक निर्देशक परिचालन श्री बीआर पलई, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निर्देशक केंद्रीय विपणन और सामग्री समूह सेल श्री एसजी अहमद ने की। सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने कार्यशाला में सीखे गए प्रमुख बिंदुओं और मुख्य बातों को साझा किया और उसके बाद उन पर गहन विचार विमर्श की गई। कार्यक्रम के दौरान भागीदार एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस इंडिया श्री नवीन सिंह, निर्देशक विक्रिय एवं परियोजना प्रबंधन मेसर्स टीएमटी श्री पैट्रिक पैकवेट और सेवा निर्देशक आयरन एवं कोक मेसर्स पॉल वर्थ श्री जो बार्थोल शामिल थे। उद्घाटन और समापन दोनों सत्र में मुख्य महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस आरएसपी श्री सुमित कुमार ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और ब्लास्ट फर्नेस के महत्वपूर्ण प्रणालियों की विश्वसनीयता और प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में ज्ञान साझाकरण और नवाचार के महत्व पर बल दिया। यह कार्यक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, मेसर्स पॉल वर्थ और मेसर्स टीएमटी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एमओयू के तहत आयोजित किया गया था। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 21 नवंबर 2024 को मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल कार्यालय में आयोजित एक समारोह में केंद्रीकृत यांत्रिक अनुरक्षण के अंतर्गत विभिन्न विभागों के 10 कर्मचारियों को उनके अभिनव प्रयासों के लिए सेल शाबाश योजना के तहत सम्मानित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री आर.एन. राजेंद्रन ने कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए और पुरस्कार विजेताओं के अभिनव प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी एफएमएम एवं परिवहन श्री ए मलिक, महाप्रबंधक एमएसएस श्री ए घोष, महाप्रबंधक एफएमएम श्री एसएस पॉल, वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन श्री जेके दास और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि एफएमएम के 6, एसएमएस के 2 और परिवहन विभाग के 2 कर्मचारियों ने पुरस्कार प्राप्त किए। प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुरस्कार विजेताओं में एफएमएम के मास्टर तकनीशियन श्री ई खालको, श्री बी के बैन, श्री ए सिंह, श्री टी प्रधान, श्री जे दास, एसएसडब्ल्यू के श्री सी चौधरी, परिवहन ऑटोमोबाइल विभाग अनुभाग के वरिष्ठ ऑपरेटर श्री पी के छत्तर एवं श्री सी शर्मा, एमएसएस के वरिष्ठ तकनीशियन श्री सी एस सेठी और एसएसडब्ल्यू सुश्री के तिर्की शामिल थे।
समारोह का समन्वय उप महाप्रबंधक तकनीकी मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल सचिवालय श्री एस कुमार द्वारा किया गया। 75 वर्षीय घुटनाओं की समस्या से पीड़ित श्रीमती रेखा सिन्हा ने कहा, मैं बेहद खुश हूं कि इस्पात जनरल अस्पताल में सफल कुल घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी के कारण मैं फिर से चलने फिरने में समर्थ हो गई हूं। उन्होंने इस्पात जनरल अस्पताल सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की मेडिकल टीम को व्यक्तिगत देखभाल और उपचार योजनाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया। उनके पति एवं आरएसपी के पूर्व अधिकारी श्री दीपेंद्र ज्योति सिन्हा ने कहा, मेरी पत्नी शल्य चिकित्सा के अगले ही दिन बिना दर्द के चलने लगी। हम इस बेहतरीन सेवा के लिए बेहद आभारी हैं। उल्लेखनीय है कि श्रीमती रेखा सिन्हा ने 11 नवंबर 2024 को संपूर्ण घुटना प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा करवाई थी। इसी तरह के अनुभव 67 वर्षीय श्रीमती अश्रिता डुंगडुंग ने साझा किए, जिन्होंने इस्पात जनरल अस्पताल में पूरे घुटने प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा करवाई। उन्होंने कहा, पिछले साल मेरे बाएं घुटने की शल्य चिकित्सा इसी अस्पताल में हुई थी और अब मेरे दाएं घुटने की सफलतापूर्वक इलाज हुआ है। मैं अब बिना दर्द के चल सकती हूँ। उनकी बेटी सुश्री जुस्ता डुंगडुंग ने दिल से धन्यवाद देते हुए यह स्वीकार किया कि आईजीएच की मेडिकल टीम वास्तव में बहु स्वास्थ्य समस्या सहित जटिल मामलों वाले मरीजों का कुशल उपचार करने में सक्षम है। दोनों सर्जरी अस्थि विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर एस.के. तिवारी और सलाहकार अस्थि चिकित्सा डॉक्टर एस.के. रावत के नेतृत्व में की गई। इसमें एनेस्थीसिया विशेषज्ञ अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर M.K. सामंतराय और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर संजुक्ता पाणिग्राही भी योगदान रहा। पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने शल्य चिकित्सा प्रक्रिया में मदद की, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट श्री प्रेमानंद स्वाई ने मरीजों को सामान्य परिस्थिति में लाने में सहायता की। बढ़ती जीवन प्रत्याशा के साथ उपास्थि कार्टिलेज के घिसने के कारण एक आम और दुर्बल करने वाली घुटने की अस्थि संधि शोथ ऑस्टियोआर्थराइटिस अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। संपूर्ण घुटना प्रत्यारोपण एक जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें विशेष हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है। आईजीएच पिछले 2 दशकों से इन शल्य चिकित्सा उपचारों में अग्रणी रहा है और मरीजों को उन्नत उपचार प्रदान कर रहा है, जिससे उन्हें दूरस्थ और महंगे उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह अस्पताल अपनी विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा के लिए अपनी प्रतिष्ठा कायम रखते हुए लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाने के साथ साथ उन्हें गतिशीलता प्रदान कर रहा है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।